U5003। अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये मेरे साथ कॉपी हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं स्कीमेटिक में आऊंगा। इन चीजों पे तवज्जो दीजिए, जो लोग स्कीमेटिक पहले से यूज नहीं कर रहे ना, तो उनको कंपोनेंट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो अक्सर औकात इसको सर्च करते हैं यहाँ पे, कॉपी भी यहाँ से करते हैं और सर्च भी यहाँ पे करते हैं। तो ऐसे नहीं है। अगर आपने इसको यहाँ से कॉपी किया ना, अगर आपको डिटेल चाहिए इसका, तो आपको स्कीमेटिक में आना पड़ेगा। और स्कीमेटिक में आके राइट क्लिक करके पेस्ट कीजिए और सर्च को मार लीजिए, ये सर्च। तो आपके सामने अभी आ जाएगा। ये भी देख लीजिए, ये है एक सिंपल चीज मेरे पास आ गया। ये किस चीज का है मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने इस पर क्लिक नहीं किया हुआ है। एक मर्तबा इस पर फिर से क्लिक करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, मैं इसको जूम करके आपको बताता हूँ। इस पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस पे फिर से क्लिक करते हो ना, तो अभी देख लीजिए ये हम आ गए इस लोकेशन पर। और इसमें अभी देख लीजिए, ये है हमारी वाईफाई, ब्लूटूथ, एफएम रेडियो और जीपीएस की एक पूरी आईसी। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमने स्टार्ट वहां से लेना है जहां से हमारी फ्रीक्वेंसी एंटर होती है, यानी जहां से हमारे सिग्नल एंटर होते हैं। तो चलो हम वहां से शुरू करेंगे और वहां पर जाके हम देखेंगे। अच्छा जी, ये है हमारी मेन एंटीना, जो अभी मैंने वहां पे आप लोगों को दिखा दी। ये मेन एंटीना में से होते हुए यहाँ पर एक रेजिस्टर है जो कि 0 ओहम का है। 0 ओहम का है। ये एक फ्यूज की तरह काम कर। इसके बाद एक और रेजिस्टर है जो कि ये भी 0 ओम का है। और इसके बाद एक और रेजिस्टर है जो कि ये भी 0 ओम का है। इसके बीच में आप लोग देख सकते हो, कुछ कुछ जगहों पे जो है ना, आप लोगों को कॉइल देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है एनसी। एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड या नो कनेक्शन। इस तरीके से आपको ये कैपेसिटर भी देखने को मिलता है और ये वाला भी देखने को मिलता है। अच्छा, अभी हमने जब देखा तो ये कॉइल मौजूद था, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे बताया कि ये एनसी है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये लोग कहते हैं कि ये कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल होता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। ओके जी। तो चलो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अभी ये वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी एंटर हो रही है, तो सरफराज साहब मुझे ये बताओ कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, यानी कौन सा सिग्नल यहाँ से एंटर हो रहा है? रेडियो सिग्नल बन गए हैं सर, ये वेव, ये वाईफाई सिग्नल, ये अभी तो मिक्स है ना, सारे सिग्नल सर। अभी तो इसमें यानी से यानी अलग अलग होंगे, अभी सारे तो मिक्स सिग्नल है। यानी सारे के सारे यहाँ से ही एंटर हो रहे हैं। ठीक है जी, अभी तो मिक्स, जी सारे जी। यहाँ से ही एंटर हो रहे हैं। चलो, इसके बाद हम आ जाते हैं तो ये सारे, ये रास्ता सबके लिए कॉमन रास्ता है। ये यहाँ से आते हुए ये एक एंटीना स्विच में आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज टू एंटीना, मतलब ये एंटीना के पास ही होगा ये चीज। और अगर जी आप जी। इसमें देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, कि आपकी जो ये वाली यहाँ से जो आपके सिग्नल आ रहा है ना, तो ये एक रास्ते में आ रहा है जिसका नाम दिया हुआ है COMM। COMM का मतलब होता है कॉमन, यानी ये रास्ता एंटर होने के लिए सबका कॉमन रास्ता है। क्लियर? ओके जी। जी जी सर। फिर इसका 1 नंबर पॉइंट ग्राउंड है। फिर इसका 3 नंबर पॉइंट भी ग्राउंड है। इसका 4 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है लो, LOW, लो, यानी ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए है। ये लो, इसमें अभी जी आपका ये अलग अलग करेगा, हर चीज को अलग करेगा। यानी इस पे सारे आ गए ना, अभी इसमें लो जी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी, हाई फ्रीक्वेंसी इस रास्ते से जाएगी, और मीडियम यहाँ पे लिखा हुआ है मिडल, MIDDLE मिडल, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है थोड़ा सा ये JND के साथ, इसमें ऐसे मतलब चिपक गए एक वो जे दूसरे एन के डी साथ। प्लस जे हाँ, एन डी प्लस मिडिल इकट्ठा हो गया। ये MIDDLE मेडल आ गया। ठीक है जी, और आपकी मेडल फ्रिक्वेंसी यहां से निकलेगी। तो अभी देख लीजिए, आपकी जो लो फ्रिक्वेंसी है ना, लो फ्रिक्वेंसी,
आपकी ये लो फ्रिक्वेंसी आपके जीपीएस के लिए होती है, जीपीएस, ठीक है जी। आपकी जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है ना, ये लो फ्रिक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूं, एल और डब्ल्यू लो। और आपकी जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है ना, आपकी हाई फ्रिक्वेंसी, ये आपके वाईफाई के लिए होती है, वाईफाई के लिए, ठीक है जी। और आपकी जो मीडियम फ्रिक्वेंसी होती है, ये आपके ब्लूटूथ के लिए होती है। किस चीज के लिए? ब्लूटूथ के लिए। सर ये फ्रीक्वेंसी की दोबारा बताना जरा, लो होगी वाईफाई के लिए। अच्छा जी, अभी देख लो, आपकी जो लो फ्रिक्वेंसी है ना, ये आपके जीपीएस के लिए काम करती है। किस चीज के लिए? जीपीएस के लिए, जीपीएस। ठीक। ओके जी। और आपकी जो मिडिल फ्रिक्वेंसी है ना, मिडिल वाली, ये आपके ब्लूटूथ के लिए काम करती है। और जो आपकी जी। हाई फ्रिक्वेंसी है ना, ये आपके वाईफाई के लिए है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इस वजह से आप लोगों को याद रखने चाहिए। शायद कल को आपके पास फोन आ जाए, उसमें आपका वाईफाई आईसी भी आप चेंज करते हो, और मिसाल के तौर पे उसके वाईफाई के सिग्नल में प्रॉब्लम है, और तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपकी आईसी जिम्मेवार हो सकती है। मतलब आपका वाईफाई तो ऑन हो रहा है लेकिन सिग्नल नहीं पकड़ रहा है, तो सिग्नल ना पकड़ने की वजह बहुत सारे हो सकती है, ठीक है जी। वाईफाई की आईसी भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है इसे एंटीना स्विच में फर्क हो। समझ में आ रहा है? जी सर। ओके। नजर नहीं आ रहा आपको ऐसा नहीं नजर नहीं आ रहा है? नहीं है ना नहीं बोले ये देख लीजिए, अगर नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ। सबको नजर नहीं आ रहा है कि नहीं, सिर्फ एक भाई को? सर नजर आ रहा है। ये देख हाँ है लीजिए, नजर से आ रहा ये है आपकी कॉमन रास्ता। यहाँ से आपकी जो है ना सिग्नल एंटर होते हैं, ये इस पे लिखा हुआ है कॉमन। कॉमन मतलब आपके वाईफाई के सिग्नल भी यहाँ पे आते हैं, आपके जो है ना जीपीएस के सिग्नल भी आते हैं, आपके ब्लूटूथ के सिग्नल भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है जी। और ये है इसके मिडल वाला लाइन, 8 नंबर की जो लाइन है, यहाँ से मिडल निकलेगी, 6 नंबर से हाई फ्रिक्वेंसी निकलेगी, और 4 नंबर से लो फ्रिक्वेंसी निकलेगी। लो है आपकी जीपीएस के लिए, है। मिडल है आपके ब्लूटूथ के लिए, हाई है आपके वाईफाई के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है जी सर। जबरदस्त ओके जी, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इस लो को तो हम यहाँ पर छोड़ ही देते हैं, इस लो पे हम बात नहीं करते अभी, लो को छोड़ देते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इस पे हम बाद में बात करेंगे लास्ट में। लेकिन हमें अभी जाना है ना यहां से, ये मिडिल और हाई दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, ठीक है जी। इस हाई में यहाँ पर जो है ना 2 कॉइलें दी हुई है, और जो कि पैरेलल कनेक्शन में, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसी है। हो सकता है ये एनसी हो सकता है ये अवेलेबल हो। ये अगर आप लोगों ने कंफर्म करना है तो ये आप कंफर्म कर सकते हो यहाँ और से। यहाँ से कॉपी करके हाँ, चेक कर लिए जाए, पड़ी है वहाँ हाँ, पे कोई नहीं पड़ी। चलो चलो मैं इसको कॉपी करके चेक करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एनसी के, ये अवेलेबल है कि नहीं। तो इसको मैंने जी जी कॉपी किया, मैं आ जाता हूँ लेआउट में, और लेआउट में आके देख लेता हूँ कि अवेलेबल है कि नहीं है। तो जब मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर तो स्कीमेटिक में तो सब कुछ अगर होता भी नहीं है तो दिखता है। लेकिन अभी जी हम जी मेन बोर्ड पर जाएंगे, मेन मेन व्यू बोर्ड में जाके देखेंगे। ये है 50-10, L50-10, यानी यहाँ से दूसरे नंबर का। तो अगर हम जी यहाँ पर आ जाए और यहाँ पे देख ले, यहाँ से दूसरे नंबर का अवेलेबल है। समझ जी में आ सर। रहा है? जी सर जी वहां पे लिखा था कि नहीं, यहाँ पर अवेलेबल जी है। चलो आगे चलते ब्लूटूथ हैं, पर आगे वाईफाई के यार। के आगे क्या होगा इसमें। ओके जी, हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद हम आगे जाएंगे, और यहाँ आगे जाके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तो एक अलग सा जो है ना एक बैलेंस एंड ट्रांसफर पर रख दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है अनबैलेंस, यानी अनबैलेंस फ्रिक्वेंसी को बैलेंस करने के लिए ये है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसमें से देख लीजिए, ये सारी लाइनें आगे जाके आपके इसी मेन वाईफाई आईसी में आ रही। और यहाँ पे देख लीजिए, जो आपकी मिडिल फ्रिक्वेंसी है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है उसके लिए WB, WB, WB आपके यूज होता है ब्लूटूथ के लिए। किस चीज के लिए? डब्ल्यू
डी ब्लूटूथ के लिए होता है, ठीक है जी, ब्लूटूथ के लिए। सर डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे वाईफाई तो नहीं होगा? जी डब्ल्यू का मतलब वाईफाई तो नहीं होगा सर, अलग डब्ल्यू? है, ये वायरलेस ब्लूटूथ है, वायरलेस वायरलेस ब्लूटूथ, ठीक है जी। आज ये RF मतलब रेडियो डब्ल्यू। फ्रिक्वेंसी और 2G, तो 2 पता है, वाईफाई जो ब्लूटूथ होता है इसकी स्पीड बहुत कम होती जी है, जी। ठीक। और यहाँ पर अगर आप लोग देख लो तो ये जो हाई की फ्रिक्वेंसी है ये यहाँ से एंटर हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है WF वाईफाई के लिए होता है, WF वाईफाई के लिए होता है। और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है RF 5G, यानी इसकी जो स्पीड होती है वो काफी हाई होती है, 5G यानी 5 जनरेशन होता है ये आपके जी रेडियो फ्रिक्वेंसी का, 5th जनरेशन। इतना सबको समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। चलो हम इतना पहले अपने डायग्राम में बनाते हैं, इसके बाद इसकी आगे के लाइनों को देखेंगे, सही। बिल्कुल जी सर। इस डायग्राम के थ्रू और कुछ नहीं होता, लेकिन इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को ये चीजें बहुत सिंपल और आसान हो जाती है, और आप लोगों के दिमाग में ये एनिमेशन बैठ जाता है कि आपका लाइन कहाँ से निकल के कहाँ पे जा रहा है, ठीक। जी सर जी। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे जितना अंदाजा हो गया है, जो लोग ऑफलाइन में इंस्टीट्यूट चलाते हैं ना, अगर अभी यहाँ पे आप लोगों ने मेरे साथ कोर्स किया तो शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसको शायद हो सकता है, इंसान है, हर एक की जो सोच होती है वो एक जैसे नहीं होती। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जिसको लगे कि ये क्या बोरिंग था, हमने टाइम जाया किया, या फिर कहे कि शायद हमने कुछ सीखा है लेकिन उतना नहीं सीखा है जितना हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, ठीक है जी। लेकिन उनको तब अंदाजा हो जाएगा जब वो किसी इंस्टीट्यूट में जाके वापस आएंगे, उनको वहां पे तब अंदाजा हो जाएगा कि यार यहाँ पे जो माहौल है ये तो काफी डिफरेंट है, वहां पे टाइम नहीं होता। ओके जी, चलो तो यहां से हमारी मेन एंटीना यहाँ पे आ गई, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए, ये है हमारी मेन एंटीना। अभी आपके इर्द गिर्द जितने भी सिग्नल होंगे ना वो सारे इसी के थ्रू आएंगे, जो कि आपके वायरलेस सिग्नल होंगे वो इस एंटीना में आएंगे। इस एंटीना से गुजरते हुए, ये एंटीना का नंबर भी मैंने दिया हुआ है, यहां से गुजरते हुए ये एक रेजिस्टर, फिर दूसरा रेजिस्टर, फिर तीसरा रेजिस्टर, ये तीनों रेजिस्टर हमने देखे ना वहां स्कीमेटिक में। चलो जी, जी फिर सर। जी थोड़ा सा दिखा दूं यहाँ पे, अगर आपको शायद नहीं दिखे तो ये देख लीजिए, ये आपके एंटीना से एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, फिर तीसरा रेजिस्टर। अच्छा जी जी, जी। ओके। अगर आपके पास अन, कोई भी फोन आता है, वाईफाई वीक सिग्नल का प्रॉब्लम है क्या, वाईफाई वीक जी सिग्नल का प्रॉब्लम, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को मोड में सेट करना है, बीप रेंज, और फिर अपने मल्टीमीटर का एक प्रोब इस पॉइंट पर रखना है, इस पॉइंट पर, ठीक है जी। फिर यहाँ से इस रेजिस्टर तक कनेक्टिविटी चेक करनी है ठीक कर दिए। है। हो गया खामोश। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है ना आपकी यहाँ तक आपने कनेक्टिविटी चेक करनी है, फिर ये 0 ओम है, तो 0 ओम में जो है ना आपकी कोई रुकावट नहीं होती, तो फिर यहाँ से लेके ये इस रेजिस्टर तक, फिर इस रेजिस्टर से होते हुए यहाँ पे इस पॉइंट पर आपको यहाँ से यहाँ तक बीप साउंड सुनाई देनी चाहिए, ठीक है जी। ओके जी, आपका पहला टेस्ट पॉइंट आपका ये हो गया। ओके, फिर उसके बाद जो है ना आपने किस लाइन को पकड़ना है, फिर हम आगे जाके देखते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए तो इसमें वाईफाई वाला लाइन ये है, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया हुआ है, सिर्फ ब्लूटूथ के बारे में बताया हुआ है हार्डवेयर सोल्यूशन में। समझ में आ रहा है? ठीक है, जी सर। ओके। तो चलो अभी हम, कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा जी, तो यहां से आपकी जो है ना ये तीनों रेजिस्टर से आपका सिग्नल गुजरेगा, और फिर ये यहाँ पर आएगा एक बेल, ये आपका एक स्विच है,
इस स्विच के अंदर आएगा। इस स्विच के अंदर जब ये आएगा ना, इसका ये नीचे वाला पॉइंट ग्राउंड, ये इसको ग्राउंड है, ये वाला भी यहाँ पे ग्राउंड था जो हमने देखा, ये वाली इस पे लिखा हुआ है COMM, यानी कॉमन लाइन है सबके लिए। फिर यहां से आपकी जो है ना, जो आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकलेगी, 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहां से निकलेगी। यहाँ पे ये फिर ग्राउंड, यहां से जो आपकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो 1.5 गीगाहर्ट्ज, और ये दोनों फ्रीक्वेंसी यहां से निकलेगी और आगे जाएगी, ठीक है जी। और बीच में जो वाईफाई वाली है वो 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। इसमें अगर आप लोग स्कीमेटिक में देखोगे तो वहां पे ये फ्रीक्वेंसी अभी नहीं लिखी हुई है। जो आपकी जो है ना जीपीएस के लिए फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 गीगाहर्ट्ज की है। ये जो आपके ब्लूटूथ के लिए है ना ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की है, और जो आपके वाईफाई के लिए है ना ये 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा जी, तो अभी हम इन दोनों लाइनों को फॉलो करेंगे। पहले इस लो वाले को छोड़ेंगे, ब्लूटूथ और वाईफाई को करेंगे फॉलो। ये एक आपकी ब्लूटूथ की और ये आपकी वाईफाई की। अच्छा, ये लाइन जब आगे जाएंगे ना तो इसमें आपको एक कॉइल देखने को मिलेगा। कॉइल के बाद ये लाइन सीधा आगे जाएगी और ये आपके वाईफाई आईसी के पास जाएगी। किधर जाएगी? आपके वाईफाई आईसी के पास पहुंच जाएगी। इसके बीच में कुछ फिल्टर वगैरह यहाँ पे थे जो कि मैंने नहीं बनाए, वहां पे मैंने आप लोगों को दिखा दिए, ठीक है जी। लेकिन अभी देखता हूँ शायद इसमें 5G में हो या ना हो, ये भी हमें देखना पड़ेगा। स्कीमेटिक में देखते हैं कि है कि नहीं है। तो स्कीमेटिक में आ जाते ही लेआउट में, हार्डवेयर में कुछ भी नहीं है, तो इसमें देख लीजिए। ये जो हमारी 5G की है ये हाई वाली, इसमें एक ही कॉइल है और कॉइल के बाद ये सीधा आगे जा रही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। ओके, तो इस लाइन में और कुछ भी नहीं है। चलो, मैं समझा यहाँ पे कुछ फिल्टर है लेकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कॉइल है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो ये 2G की जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये तो आपकी WF यानी वाईफाई की RF 5G की बन गई। ये जो 2G की लाइन है ना, ये यहां से जा रही है। इस पे गौर कीजिए थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे कर लूं। चलो, ये मिडिल आपकी 2G की है जिसमें 2.8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जाएगी। एक रेजिस्टर में से होते हुए ये आगे जा रही है और यहाँ पे एक बैलेंसिंग ट्रांसफार्मर सा दिया हुआ है जिसमें ये 4 नंबर पर यहाँ पे लिखा हुआ है आउट। क्या लिखा हुआ है? आउट, ठीक है जी। लेकिन ये दोनों के लिए कॉमन रास्ता है, यानी यहां से इन भी होगा और आउट भी होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका अगर ब्लूटूथ जी में से सर। आप किसी डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो तो दूसरे के पास भी जाना चाहिए ना। तो ये इन आउट के लिए एक ही रास्ता है और फिर यहाँ पे एन लिखा हुआ है, लेकिन इसी रास्ते से ये एन भी होगा और आउट भी होगा। समझ में आया? जी सर। ओके, इसके बाद जो है ना ये लाइन, इसके बीच में एक कॉइल लगा हुआ है, एक कैपेसिटर है, फिर ये आगे सीधे आ रही है और ये आपके वाईफाई के आईसी में ही आ रही है। समझ में आया? जी सर। चलो, मैं इसको बना लूं थोड़ा सा। इसमें एक कैपेसिटर, ये फिर इसमें आ गई आपके बाकी के लाइन है ग्राउंड। यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन लाइन पर इनपुट एंड आउटपुट, दिख रहा है ना सबको? ये सबके लिए कॉमन लाइन है। जी सर। फिर यहाँ से जो है ना आपकी इनपुट और आउटपुट, ये भी कॉमन लाइन है, यहाँ से निकलेगी और इसके बीच में एक कॉइल लगा हुआ है और कॉइल के बाद ये सीधा आपके वाईफाई आईसी के पास जा रही है। इतना हो गया क्लियर? जी सर। अच्छा जी, टॉपिक बोरिंग तो नहीं है ना? सर नहीं बहुत सर। इंटरेस्टिंग है। ओके ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होगा, ये तो हमारे सिग्नल यहां से यहां तक आ गए, ठीक है? यहां से यहां तक तो हमारे सिग्नल आ गए, पहुंच गए, लेकिन अभी इस आईसी को चलाने के लिए कुछ वोल्टेजेस भी चाहिए। जो वोल्टेज बराबर होने के बाद आपकी आईसी काम करेगी। तो चलो, इसको कौन कौन सी वोल्टेजेस मिलती है, हम आ जाते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में। स्कीमेटिक डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, अगर मैं इसको यहाँ पे करूं थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करूं,
एक मिनट ताकि ये क्लियर देखिए। एक तो इसको चाहिए AVDD 1.8 वोल्ट पर WBT, ठीक है जी, WBT। ओके जी, WBT यहाँ पे अभी WBT हो गया, अभी इसका मतलब भी समझाता हूं, ठीक है जी। एक हमें वोल्टेज चाहिए VCN की 3.3 वोल्ट जो कि हमें PMU से मिलता है, ये वाला वोल्टेज, और इस पे भी लिखा हुआ है WBT, ठीक है जी। और इसके बाद हमें एक और वोल्टेज चाहिए जो कि FM के लिए है, FM AVDD 2.8 वोल्ट, और ये सिंपली आपके सिर्फ FM के लिए है, ठीक है जी। अगर यहां पर आप लोग देखो तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि WB, तो WB का मतलब होता है ब्लूटूथ, लेकिन अगर ये लफ्ज बन जाए आपका, क्या बन जाए आपका, बन जाए कुछ इस तरह से कि WBT, तो ये इसका मतलब है कि ये वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों, समझ में आया? जी सर। तो आपके वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों के लिए, दोनों को चलाने के लिए एक ये वोल्टेज VCN की 3.3 वोल्टेज जो कि आपकी पावर आईसी बनाती है, ये वाला। एक आपके FM रेडियो के लिए वोल्टेज जो कि आपके 2.8 वोल्ट की वोल्टेज है, ये वाला। एक आपके GPS के लिए वोल्टेज, यहाँ पे GPS के लिए अलग है, AVDD 1.8 पर GPS, ये वाला वोल्टेज, ठीक है जी। और इसी तरीके से आपके वाईफाई और ब्लूटूथ के AVDD यानी एनालॉग एक वोल्टेज इसको चाहिए। AVDD का मतलब एनालॉग वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन 1.8 वोल्ट पर वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों, समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। चलो तो हम ये बना लेते हैं। यहां से हमारी एक AVDD W और BT के लिए निकली, इसके बीच में कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये लाइन जा रही है 26 एंड 27 नंबर बॉल पर। इसके बाद जो है ना एक और लाइन है जो कि VCN 3.3 वोल्ट है, और ये लाइन यहाँ से निकलते हुए आगे जा रही है यहाँ पर, जो कि आपके वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए। अभी मैंने GPS और FM वाले नहीं बनाए क्योंकि इसका सेक्शन भी मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो वाईफाई और जो GPS है, सॉरी वाईफाई नहीं, FM रेडियो और जो GPS है उसके वोल्टेज मैंने यहाँ पे नहीं बनाए। जब हम उसका सेक्शन पढ़ेंगे तो उसको भी बना लेंगे, ठीक है जी। ठीक है। जी सर। तो ये तो आ गए यहाँ पे। अभी हमें वोल्टेज भी मिल गया, हमारे वाईफाई आईसी के लिए या फिर ब्लूटूथ के लिए सिग्नल भी आ गए, लेकिन इसकी पहचान, इसका कम्युनिकेशन, इसका प्रोसेस सिस्टम सब कुछ कौन करेगा? हर आईसी को जो है ना, हर आईसी का काम यानी उसका क्या काम है, उसको कैसे काम करना है, उससे काम कौन लेता है? CPU आईसी मास्टर, CPU। CPU। तो अबे हमें जो है ना यहाँ पे एक चाहिए CPU आईसी, ठीक है जी। ये हमारी CPU आईसी बन गई। इतना तो सबको समझ में आ रहा है ना? जी सर। फिर यहां से जो आपके सिग्नल आए ये CPU के पास जाएंगे, ठीक है जी। CPU के पास जाएंगे, CPU और जो आपकी वाईफाई या ब्लूटूथ या GPS, ये जो भी है इसमें, इसके जितने भी फंक्शन इसमें है, जैसे कि जो भी ऐसे, मेरा मतलब ये है कि FM रेडियो, ब्लूटूथ, वाईफाई या फिर जो है ना आपका GPS, ये सारा सेक्शन जो है ना इसका क्या होगा? इसका होगा ये कि इसकी सारी कम्युनिकेशन SCPU के साथ होगी। तो इन दोनों का कम्युनिकेशन के लिए कुछ लाइनों की रिक्वायरमेंट होती है। चलो पहले मैं वो लाइनें यहाँ पे बनाऊं, फिर आपको स्कीमेटिक में जाके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमें एक वाईफाई की IP लाइन चाहिए, वाईफाई की हमें एक IP की लाइन चाहिए। IP का WF से मतलब है वाईफाई और IP से मतलब है इंटरफेस पॉजिटिव।
या एनपेस पॉजिटिव भी कुछ लोग इसको कहते हैं, एनपेस पॉजिटिव। ठीक है जी। तो ये लाइन आपके वाईफाई के लिए है, इसका डेटा जो है ना यहां से जाएगा और आपके सीपीयू आईसी को मिलेगा, 20 नंबर बॉल से निकलेगा और सीपीयू में 5 नंबर बॉल पर जाएगा। यहां पर भी लिखा हुआ है WFIP यानी एनपेस पॉजिटिव। समझ में आया? जी सर। इसी तरीके से आपका WFIN होगा, IF का मतलब है एनपेस नेगेटिव, और यहां से ये लाइन भी एक जाएगी नेगेटिव की लाइन। ओके, चलो ये दोनों लाइनें तो 20 और 19 नंबर की लाइनें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर तो दिखा दूं। ये देख लीजिए, ये दो लाइनें हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वाईफाई एनपेस पॉजिटिव, वाईफाई एनपेस नेगेटिव। ये दोनों लाइनें यहां से निकलेगी और ये सीधा जाएगी किसके पास? अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मुझे कहां पे लेके जाएगा? ये मुझे सीधा लेके आ गया यहाँ पे वाईफाई एनपेस पॉजिटिव एनपेस नेगेटिव। ये हमारे आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है WBGIQ। ठीक है जी। ये जो यहाँ पर है, ये सीपीयू में पूरा एक सेक्शन है जो कि आपके वाईफाई, आपके ब्लूटूथ, आपके जीपीएस के लिए है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है?